अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना है एक्सफोर्ड कॉन्डन बुक 5 थर्ड एडिशन। इसका हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स वाला, ठीक है, डेसिमल एंड परसेंटेजेस। उसकी सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करवा दी थी। सिर्फ एक्सरसाइज 4C के रियल लाइफ स्टोरी सम्स रहते थे, ठीक है। तो आज हमने वो भी करने हैं। तो सबसे पहले रियल लाइफ स्टोरी सम्स को अगर आप लोगों ने सोल्व करना है तो इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। वो कैसे करना है, इसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से रीड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन अ डिपार्टमेंट स्टोर, ठीक है, एक स्टोर है। द फॉलोइंग आइटम्स आर रिड्यूस्ड फॉर अ सेल। आप लोगों को पता है जैसे कपड़ों की भी सेल लगती है, चीज़ों की सेल लगती है, तो एक डिपार्टमेंट स्टोर है, उसमें ये 4 चीज़ें हैं, उन्होंने इसकी सेल लगाई है। देखें लिखा हुआ है लुक एट द बोर्ड एंड वर्क आउट द स्पेशल प्राइस ऑफ। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क की जो प्राइस है वो कितनी है, 80 है, 80 रुपीज़ का है। और उस पर उन्होंने कितने % ऑफ लगाई है, 10% ऑफ लगाई है, ठीक है। मतलब 10% ऑफ लगा के अब हमें कितने रुपीज़ का मिलेगा। फिर है प्लास्टिक बकेट, टोटल है 65 रुपीज़ की और उन्होंने इस पर कितने % ऑफ लगाया है, 20%। फिर टूथपेस्ट 12.50 रुपीज़ की और इसके पे लगाया 5% ऑफ। क्लिकिट कैमरा जो है 800 रुपीज़ का और इस पर लगाया 15% ऑफ, ठीक है। तो ये अब हम लोगों ने इसको देख लें, यहाँ से हमने इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास था थर्मस फ्लास्क, उसकी प्राइस 80% थी और उसके ऊपर ऑफ कितना लगा हुआ था, 10%। तो सबसे पहले हमने इसको कैसे देखना है, सबसे पहले देखिए हमारे पास प्राइस कितनी थी, 80% थी, ठीक है, और उस पर ऑफ कितना लगा था, 10%। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे % भी है ना, %। तो इस % को तो हमने ख़त्म करना, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। समझ आई है यहाँ तक। 80 रुपीज़ जो है वो प्राइस है, 10% ऑफ लगा हुआ है और इस % को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, देखिए ये वाला 1 0 इस वाले 1 0 के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब ये वाला जो 1 0 बचा, ये वाला 1 0 इस वाले 1 0 के साथ हो गया कैंसिल। पीछे कितना बचा, 8 और यहाँ पर क्या है 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनेगा और 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही बनेगा, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर कितना आया, 8, ठीक है। मीन्स 80% का 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। कितना होता है, 8 होता है। मीन्स 10% ऑफ कितना बन जाता है, रुपीज़, 8 रुपीज़ बन जाता है। अब टोटल प्राइस आपके पास कितनी थी, 80 रुपीज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें टोटल प्राइस आपके पास क्या थी, टोटल प्राइस आपके पास थी इज़ इक्वल टू 80, ठीक है। 10% ऑफ आपके पास कितना आया है, 8 आया ना, 8, ठीक है। अब आपने क्या कर देना, इसको माइनस कर देना। हम इसको माइनस इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चल जाए जब एक थर्मस फ्लास्क 80 रुपीज़ का है तो 10% ऑफ करेंगे तो हमारे पास कितने पैसे जो हैं हमने अपने बचाए हैं, ठीक है। तो 80 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 72। तो मीन्स जब पहले वो थर्मस फ्लास्क 80 रुपीज़ का था, 10% ऑफ लगने के बाद वो कितने रुपीज़ का है, 72 रुपीज़ का। नाउ ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ थर्मस फ्लास्क इज़, ठीक है, RS 72, ठीक है। थर्मस फ्लास्क जो है वो अब कितने रुपीज़ का है, 72 रुपीज़ का। ऑफ लगने के बाद कितने % ऑफ लगने के पास, 10% ऑफ लगने के बाद अब वो कितने रुपीज़ का है जी, 72 रुपीज़ का, और पहले था 80 रुपीज़ का, ठीक है। समझ आ चुकी है यहाँ तक। अब हमने करना है जी प्लास्टिक बकेट। प्लास्टिक बकेट कितने रुपीज़ की है, 65 रुपीज़ की, और उस पर कितने % ऑफ लगा हुआ है, 20% ऑफ लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 रुपीज़ की बकेट है वो लिखे, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, 20 के साथ, क्योंकि 20% ऑफ लगा है। अब इस % को ख़त्म करने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे। समझ आई यहाँ तक। अब ये वाला 1 0 इस वाले 1 0 के साथ हो गया कैंसिल। अब आपने क्या करना है, 65 है और ये 2 है, 65 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो साइड पर 65 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 0 1 कैरी, 2 6 12 12 में 1 ऐड करा कितना बन गया, 13।
कितना बन गया 130, ठीक है। इज इक्वल टू 65 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 130 बनेगा, और नीचे 10 रहता है तो मैंने ये 10 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला 1 0 इस वाले 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और इसका बन जाएगा 13, ठीक है। कितना बन गया 13, मीन्स 13 रुपीज़ जो है वो ऑफ हो गए हैं, ठीक है। अब टोटल प्राइस आपके पास पहले कितनी थी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 65 रुपीज़ थी, माइनस हम इसमें से कितने करेंगे 13 करेंगे, ठीक है। टोटल प्राइस थी, यहाँ पे आप बेशक लिख लेते हो, टोटल प्राइस इज इक्वल टू 65 और 20% ऑफ इज इक्वल टू 13, तो सिर्फ 5 में से 3 गए 2, 6 में से 1 गए 5, ठीक है। अब आपको जो बकेट मिलेगी वो 52 रुपीज़ की मिलेगी। पहले जो आपको कितनी बकेट मिल रही थी 65 रुपीज़ की प्लास्टिक बकेट मिली थी, और अब 20% ऑफ के बाद आपको कितने रुपीज़ की मिलेगी 52 रुपीज़ की, ठीक है। समझ आ चुकी है यहाँ तक। सी वाले पार्ट में लिखा हुआ जी क्लिक इट कैमरा। क्लिक इट कैमरा जो है आपके पास 800 का रुपीज़ का वो सेल कर रहे थे, और फिर उस पर उन्होंने कितने % ऑफ लगाया 15% ऑफ लगाया, ठीक है। तो आप क्या करोगे 800 लिखोगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 15 के साथ, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, क्योंकि % आप लोगों ने ख़त्म करना है। अब देखें ये वाले 2 जो 0 हैं ऊपर वाले 2 0 के साथ हो गए कैंसिल, ठीक है। 800 के और ये 100 के 2 0 हो गए कैंसिल। अब 15 को आपने क्या करना है 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जार 40, 0 लगाया 4 आ गया कैरी, 8 1 जार 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, ठीक है। तो कितना बन गया 120, ठीक है। ए देखें यहाँ पर क्या बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 15, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 120, ठीक हो गया। अब पहले आपके पास प्राइस कितनी थी 800, ठीक है। प्राइस आपके पास कितनी थी इज इक्वल टू 800 हो गई, ठीक है। आफ्टर 20% ऑफ, ठीक है, 15% ऑफ लगने के बाद कितनी प्राइस आपकी आई 15% का 120, ठीक है। 120 बन गया। माइनस करें यहाँ 0, इधर से कैरी लिया, ये बन गया 10 और ये बन गया 7, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 1 गए 6, तो मीन्स आपके पास अब आपका कैमरा जो है वो कितने रुपीज़ का आएगा 680 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो नाउ कैमरा वाज RS 680, नाउ कैमरा वाज RS 680, ठीक है। अब आपके पास कैमरा जो है वो कितने रुपीज़ का मिलेगा 680 रुपीज़ का मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हमने करना है जी पार्ट डी। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं टूथपेस्ट है हमारे पास पार्ट डी में। टूथपेस्ट कितने रुपीज़ की है 12.50 की, और उसके ऊपर कितने % ऑफ लगा हुआ है 5% ऑफ लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी 12.50 इसको मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ और डिवाइड करूँगी जी 100 के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है ये वाला 0 जो है इस वाले 0 के साथ मैं कैंसिल नहीं करूँगी, ठीक है। ये इस वाले 0 को इस वाले 0 के साथ कैंसिल नहीं करूँगी। वो इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर ये डेसिमल के बाद आ रहा है 0, अगर डेसिमल से पहले आता तो मैं इसको कैंसिल कर देती। तो इसलिए आप क्या करोगे, अब इसके ऊपर भी 0 कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसलिए 12.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ पर 12.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो ये 0 लिखा हुआ है 5 0 0, 5 5 25, 5 लगाया 2 आ गया कैरी, 5 2 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 2 लगाया 1 आ गया कैरी, 5 1 5, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 6, और ये डेसिमल यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन गया आपके पास 62.50, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है। अब आपने क्या करना है इसको 100 से डिवाइड करना है, तो हम इसको यहाँ पर 62.50 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 और यहाँ पे है 62, तो 100 के टेबल में 62 तो आता नहीं है, 100 0 जार 0 माइनस करेंगे 62 आया, डेसिमल चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो 100 6 जार कितने हो जाएंगे 600, माइनस करेंगे 25 आया, 1 0 आप नीचे उतारोगे 250 बन गया। 100 2 जार कितने होते हैं 250 बन गया, और आप एक और 0 ऐड करोगे तो यहाँ पर 500 बनेगा। तो 100 5 जार कितने हो जाएंगे 500,
ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0.625। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.625, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। प्राइस कितने परसेंट वो हमें ऑफ दे रहे हैं, 5% का आंसर क्या आ रहा है 0.625। अब आपने क्या करना है जी, टोटल प्राइस आपके पास कितनी थी, पहले आपके पास टोटल प्राइस कितनी थी, इज़ इक्वल टू 12.50, ठीक है। और फिर 5% ऑफ लगने के बाद आपके पास प्राइस क्या आ रही है 0.625, यही आ रही है ना। तो आप लोगों ने अब इसको क्या कर देना है जी, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है जी, ज़ीरो है, ठीक है। क्या आ रहा है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो में से 5 नहीं जा सकता, ये इसको कैरी देगा 4, ये बन गया 10 और ये बन गया अब 9 और ये 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 8 नहीं जा सकता, इससे कैरी लेंगे, ये बन गया 1 और ये बन गया 14। 14 में से 6 गए 8 और 1 में से 0 गया 1 और ये वाला 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास पहले वो हमें जो टूथपेस्ट है वो कितने रुपीज़ की दे रहे थे, 12.50 की दे रहे थे। 5% ऑफ लगने के बाद हमारे पास टूथपेस्ट कितने रुपीज़ की हो गई है, 11.875 रुपीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर हम RS लिख देंगे और यही है हमारा आंसर। आपने पीछे एक स्टेटमेंट लिखनी है, नाउ टूथपेस्ट इज़ RS 11.875 रुपीज़, ठीक है। पीछे 88 लिखा हुआ है, तो यहाँ तक हमारा ये बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। ये मैंने गूगल से भी सर्च किया था, यही इसका आंसर आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए उसको भी रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ, मिसिज शाह अर्न्स कमाती हैं RS 8500 एवरी मंथ। मिसिज शाह जो है वो हर महीने 8500 रुपीज़ कमाती हैं। वर्किंग एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या काम करती है, कंप्यूटर को ऑपरेट करती हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेट करने का काम करती हैं और उसको हर महीने कितने मिलते हैं, 8500 रुपीज़ मिलती हैं। इफ़ हर बॉस गिव हर 10% इंक्रीज़ इन सैलरी, ठीक है। अगर उनका बॉस जो है उनकी सैलरी में कितने परसेंट इंक्रीज़ कर दें, इंक्रीज़ का मतलब इजाफा, इजाफा यानी बढ़ा दें, ठीक है, 10% या 10% बढ़ा दें। देन हाउ मच विल शी अर्न एवरी मंथ, फिर वो हर महीने उनके पास कितनी सैलरी आएगी, 10% इजाफे के बाद कितनी सैलरी आएगी। एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर, और वो हर साल जो है वो कितने पैसे कमाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देख लेंगे इसको। मिसिज शाह जो है वो हर महीने कितने कमाती हैं, 8500 कमाती है और उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है, 10%। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 8500 रुपीज़ उसकी जो है सैलरी है, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है, 10%। परसेंट का परसेंट ख़त्म करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये वाले दो ज़ीरो हैं, इस वाले 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें, तो 85 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 850 रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। तो कितना बन गया, 850। मीन्स 10% इंक्रीज़ के बाद उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है, 850। तो अब पहले उसके पास सैलरी कितनी थी, पहले उसके पास सैलरी थी RS 8500, ठीक है। अब उसके बाद 850 हमने क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। ऐड मैं क्यों करूँगी, वो इसलिए करूँगी क्योंकि 10% इंक्रीज़ के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, 0, 5, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 1 कैरी, 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 9350। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाउ मच शी विल अर्न एवरी मंथ। एवरी मंथ वो कितने कमाती हैं, 9000। तो मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ 9350, ठीक हो गया। हर महीने पहले उसकी थी 8500 रुपीज़, 10% इजाफे के बाद उसकी कितनी हो गई है, 9350। आगे लिखा हुआ है हाउ मच शी विल अर्न एवरी ईयर, हर साल वो कितना कमाएंगी। तो इसलिए अब उसके पास सैलरी कितनी है, 9350, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी 9350। इसको मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 12 के साथ। क्यों 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 12 के साथ। 2 0 0, 2 5 10, 0 लगाया, 1 आया कैरी,
2 3 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 2 9 जार कितने हो जाएंगे 18, मल्टीप्लाई 1 0 0, 1 5 जार 5, 1 3 जार 3 और 1 9 जार 9, प्लस कर देंगे 0 0, 7 और 5 हो जाएंगे 12, 2 लगाया 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 2 1 कैरी, 9 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11। ठीक है, तो हाउ मच शी विल अर्न एवरी ईयर, तो हर साल उसकी, एक साल में उसकी कितनी सैलरी होगी। RS ये वाले जो पैसे आ रहे हैं, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 112,200 रुपीज़ जो है वो एवरी ईयर वो कमाएगी। ठीक है, तो इसके आगे अगर मैं लिखना चाहूँगी तो मैं ये वाले रुपीज़ लिखूँगी और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या कहा था, हर महीने कितने कमाएगी 9,350 आफ्टर 10% इंक्रीज इन हर सैलरी, और एवरी ईयर कितना कमाएगी 112,200। समझ आ चुकी है आप लोगों को यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मिसिज मंसूर अर्न्स अ सम ऑफ 35,000 पर मंथ। मिस्टर मंसूर जो है वो हर महीने कितने कमाते हैं 35,000 रुपीज़ कमाते हैं। ही स्पेंड्स वो खर्च करते हैं 75% ऑफ ही सैलरी, मतलब उनके पास 35,000 रुपीज़ हैं और उसका वो 75% हिस्सा जो है वो खर्च कर देते हैं। ठीक है, हाउ मच मनी डज ही सेव, फिर उसके बाद खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर मंसूर अर्न्स RS 35,000 पर मंथ, ही स्पेंड्स ही हर सैलरी, सॉरी यहाँ पर हीज आना था। ठीक है, ही स्पेंड्स ही सैलरी कितने परसेंट 75%। तो आपने क्या करना है, टोटल सैलरी मिस्टर मंसूर की कितनी है 35,000 और वो कितने खर्च करते हैं 75%। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 75 डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड मैंने पहले भी बताया था क्यों करते हैं, ताकि ये परसेंट ख़त्म हो जाए। अब ये वाले 2 0 इस वाले 2 0 के साथ हो गए कैंसिल, पीछे आपके पास क्या बचा 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, तो साइड पर 350 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 75 के साथ, 5 0 0, 5 5 जार 25, 5 लगाया 2 कैरी, 5 3 जार 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, मल्टीप्लाई 7 0 0, 7 5 जार 35, 5 लगाया 3 आ गया ऊपर कैरी, 7 3 जार 21, 21 में 3 ऐड करेंगे कितना बन गया 24, इसको करेंगे प्लस 0 5, 7 और 5 हो गया 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 2। ठीक है, अब इसका मतलब ये यहाँ पर 350 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितने रुपीज़ आ रहे हैं 26,250। ठीक है, मतलब ये क्या है, उसके पास हर महीने कितने पैसे होते हैं 35,000, उनमें से वो उसका 75% खर्च करता है, मतलब कितने रुपीज़ खर्च हो गए उसके 26,250 रुपीज़ जो हैं वो खर्च हो गए। टोटल कितने थे 35,000 थे और उसमें से कितने खर्च हो गए 26,250। अब उसके पास कितने बचेंगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ ना हाउ मच डज ही सेव, अब उसके पास कितने बचेंगे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आपके पास कितने पैसे थे, उसके पास 35,000 रुपीज़ थे, उसने 75% खर्च किया, कितने खर्च किए 26,250 जो है वो खर्च कर दिए। ठीक है, अब माइनस करेंगे 0 कैरी लेंगे, बन गया 4 10 9 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 निकाल दें 7, 4 में से 6 नहीं जा सकता, ये 14 बन गए और ये 2 बन गए, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, और 2 में से 2 गए 0, वो आप नहीं लगाओगे, तो यहाँ पर आपके पास 8,750 रुपीज़ जो है वो बचाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो RS 8,750 रुपीज़। अब दोबारा से समझ लें, उसकी सैलरी कितनी थी 35,000, वो कितने परसेंट खर्चा करता था 75% अपनी सैलरी का, तो उस 75% खर्चा करके कितने उसके रुपीज़ बने 26,250 जो है वो हर महीने उसके 35,000 में से खर्च हो जाते हैं, तो बाकी अब उसके पास कितने बचेंगे 8,750 रुपीज़ जो है वो बच जाएंगे। समझ आ गई है ना। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है री राइट दी स्टोरीज चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस। ठीक है, फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है परसेंटेज में, वो कैसे करेंगे। ऑन 14 जनवरी को 24 आउट ऑफ 48 काउज ऑन सलीम फार्म आर इल। सलीम के फार्म पर 48 में से 24 जो गायें हैं वो बीमार हो गई हैं।
ऑन हसन फार्म, हसन के फार्म पर 36 आउट ऑफ 120 काउज हैव सिमिलर इलनेस। तो हसन के फार्म पर 120 में से 36 जो गायें हैं उनको वही वाली बीमारी है जो कि सलीम के फार्म पर है। ठीक है, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 जनवरी को 24 आउट ऑफ 48। ठीक है, तो मीन्स क्या करेंगे, टोटल आपके पास कितनी थी, 48 थी और हुई बीमार कितनी है, 24। ठीक है, सलीम फार्म आर इलनेस, इसको हमने क्या करना है, ये अब हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको मैंने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इसको हमने करना है जी कट। देखिए ये 24 है और ये 48 है, दोनों के एंड पे क्या आ रहा है, 4 है और 8 है, दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं इसको 2 के टेबल से डिवाइड करूँगी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। ठीक है, इसको मैं 2 से कट कर रही हूँ। फिर ये 2 6 जार 12 बन गया और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये 12 बन गया। फिर 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, ये बन गया। अब आपके पास क्या बचा, 3 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 1, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 100। ठीक है, तो इस इक्वल टू लगा के मैं क्या लिखूँगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ रही है यहाँ तक, कि मैंने कैंसिल करने के बाद हमारे पास एंड पे ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो देखिए 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनेगा और नीचे आ गया 2, तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और ये 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किस लिए किया था, ताकि हमारा आंसर परसेंटेज में आए। तो ये हम यहाँ पर एंड पर परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 50% काउज जो हैं वो सलीम के फार्म पर इल है। 50% आप यहाँ पे लिख सकते हो, 50% काउज ऑन सलीम फार्म, SALEEM सलीम फार्म आर इल। ठीक है, सलीम के फार्म पर 50% काउ जो है वो इल है। इसके बाद है ऑन हसन फार्म 36 आउट ऑफ 120 काउज हैव सिमिलर इलनेस। तो टोटल आपके पास कितनी आ रही हैं, 120 हैं, कितनी बीमार 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। क्यों, क्योंकि हमने आंसर परसेंटेज में निकालना है। अब इसका देखें, ये वाला 1 0 इस वाले 1 0 के साथ मैं कर दूंगी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 36 और 12। इसको कैंसिल कर देते हैं। देखें 2 18 जार 36 होते हैं और 2 6 जार हो गए 12। ठीक है, फिर क्या बन गया, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब ऊपर देखिए आपके पास यहाँ पर बचा है 3 और नीचे बचा है 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी 10 के साथ। ठीक है, तो 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 और नीचे क्या आ रहा है 1, 30 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 30 और एंड पे लगा देंगे हम परसेंट, क्योंकि हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। समझ आ रही है यहाँ से, ये आप जब दोबारा एक बार रिपीट करके देखोगे आपको समझ आ जाएगी। तो 30% का फार्म जो हसन के फार्म पर जो है वो 30% काउ जो है वो इल है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 30% काउज आर इल ऑन हसन फार्म। ठीक है, हसन के फार्म पर 30% काउ जो है वो क्या है, इल है। समझ आ गई है यहाँ तक। अब हमने करना है पार्ट बी इसका। पार्ट बी में देखें क्या लिखा हुआ है, ऑन 27 मार्च 240 आउट ऑफ 500 सीट्स वर ऑक्युपाइड इन द क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ऑन द सेकेंड डे 324 आउट ऑफ 600 सीट वर ऑक्युपाइड। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है जी, टोटल सीट्स कितनी थी आपके पास, 500 थी। ठीक है, 500 सीट्स थी और ऑक्युपाई कितनी होगी, 240। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचे 240 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 240 को 5 से कर देंगे डिवाइड, 240 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जार कितने हो जाएंगे 20, 4 में से 0 गए 4, ऊपर से उतारे 4 और 5 8 जार कितने हो जाएंगे 40। तो मीन्स इसका क्या मतलब है, 48%। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 48% सीट जो हैं वो ऑक्युपाई हो गए हैं क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, तो ये मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 48% लिख रही हूँ। ठीक है,
ऑन सेकेंड डे 324 आउट ऑफ 600 सीट वर ऑक्यूपाइड। तो 324 लिखेंगे ऊपर, 600 लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि आंसर किस में निकालना है, परसेंट में। तो ये 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचे 324 डिवाइडेड बाय 6। तो 324 को लिखेंगे अंदर, 6 से करेंगे डिवाइड, 6 5 जार कितने हो जाएंगे 30, माइनस करेंगे 2 आया, ऊपर से उतारेंगे 424 और 6 4 जार कितने होते हैं 24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 54%। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे दिन कितने सीट्स ऑक्यूपाई हुई हैं, 54% सीट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो गई हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अंधेरा हो गया क्योंकि मगरिब की अजान हो गया, तो 2 क्वेश्चन रहते हैं वो भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन हर एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन सलीमा गॉट 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन उर्दू। ठीक है, 50 में से उसने कितने नंबर लिए हैं, 33 नंबर लिए हैं। एंड 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में 10 में से कितने नंबर आए हैं, उसके 7 आए हैं। व्हाट वर हर मार्क्स इन परसेंटेजेस, उसके परसेंटेज में हमने नंबर निकालने हैं। विच सब्जेक्ट्स डिड शी डू बेटर, और वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप, सलीमा के टोटल कितने मार्क्स थे, 33 मार्क्स लिए थे उसने, किस में से लिए थे 50 में से, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 0 के साथ हो गया कैंसिल। तो 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 330 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, 33 को 10 से मल्टीप्लाई किया 330 और नीचे आ गया 5। और इसके बाद 330 को 5 के साथ डिवाइड कर देना है। 5 6 जार कितने हो गए 30, माइनस किया 3 आया, ऊपर से उतारोगे 0, और 5 6 जार कितने हो जाएंगे 30। तो आपके पास आंसर क्या आया 66%। ठीक है, उर्दू में उसके कितने मार्क्स हैं 66% मार्क्स हैं। एंड 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन हिस्ट्री, तो 7 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 1 0 के साथ हो गया कैंसिल। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया 70%। ठीक है, तो 70% मार्क्स उसने किस में लिए हैं, हिस्ट्री में लिए हैं, और इसके बाद 66% मार्क्स उसने लिए हैं उर्दू में। तो वो अच्छा किस में है, हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा पढ़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ने लगे हैं। बाहर हो गई थी जी रोशनी बहुत कम, तो इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ अब, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता था, मैं इसको स्किप नहीं कर सकती थी। ड्यूरिंग आ क्विज में के दरमियान शाहीन आंसर 60 क्वेश्चन। ठीक है, एंड गेट 36 आंसर राइट। मीन्स एक क्विज़ में शाहीन को कितने आंसर क्वेश्चन दिए गए, 60 क्वेश्चन दिए गए, और उसमें से उसने 36 के आंसर जो हैं वो ठीक दिए हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी बच्ची है सारा आंसर 80 क्वेश्चन एंड गेट 56 करेक्ट आंसर, और 56 उसने करेक्ट दिए हैं। गिव देयर स्कोर्स इन परसेंटेजेस एंड फाइंड आउट हु इज़ बेटर एट क्विजेज। तो आप यहाँ से ये देखें, हमारे पास शाहीन ने कितने क्वेश्चन उसके ठीक थे, 36 आंसर ठीक थे, तो 36 लिखेंगे ऊपर और 60 लिखेंगे नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 1 0 के साथ हो गया कैंसिल। तो आपने क्या करना है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 360 बन जाएगा और नीचे आ जाएंगे 6। ठीक है, तो 360 को आपने क्या करना है जी, 6 से डिवाइड करना है। 6 6 जार कितने हो गए 36, और ये एंड पर बचा 0, तो 6 के टेबल में 0 नहीं आता, तो 0 चला जाएगा ऊपर। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 60%। ठीक है, तो शाहीन ने कितने परसेंट आंसर करेक्ट दिए हैं, 60% आंसर जो है वो करेक्ट दिए हैं। ठीक है, ये हमारा इसका 60% आ गया। नेक्स्ट जो है सारा के पास कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे, और उसने सही आंसर कितने के दिए हैं 56 करेक्ट आंसर। तो 56 लिखेंगे ऊपर और 80 लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 80 का 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 56 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितने बनेंगे 560, और डिवाइड करेंगे 8 के साथ। ठीक है, तो 560 लिखा अंदर और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 जार कितने होते हैं 56। अब 0 नीचे उतारा, 8 के टेबल में 0 नहीं आता, तो ये 0 चला जाएगा ऊपर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 70%। ठीक है, तो 70%। शाहीन ने कितने परसेंट आंसर करेक्ट दिए थे 60%, और सारा ने कितने दिए हैं जी 70%।
आगे देखिए गिव स्कोर्स इन परसेंटेजेस, हमने परसेंटेज में स्कोर दे दिए। एंड फाउंड हु इज़ बेटर इन क्विजेज, तो सारा इज़ बेटर इन क्विजेज, तो आप एंड पे लिखोगे सारा इज़ बेटर इन क्विजेज। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4C के जो क्वेश्चन हैं सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल भी ना भूला करें सब्सक्राइब करना। कर दिया ना, मुझे यकीन आपने पहले ही कर दिया होगा। वीडियो को लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।